गुड मॉर्निंग 9th क्लास। तो आजकल हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है बच्चों? कोशिका चल रहा है। ठीक, चैप्टर 1 जीवन की मौलिक इकाई में कौन सा चैप्टर चल रहा है? कोशिका चल रहा है। ठीक है, तो कोशिका के हमने 3 मुख्य भाग पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? कोशिका, भित्ति, केंद्रक और जीवद्रव्य। ठीक हो गया। अब हमने फिर क्या पढ़ा था इसमें कि कोशिका भित्ति क्या होती है? सबसे बाहर की लेयर होती है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है? बीच में ये केंद्रक है और उसके बाद जीव द्रव्य का मतलब पूरी सेल में क्या है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और उसमें ये विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग आपको दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, गोल्जी काय है या रिक्तिका है या माइटोकॉन्ड्रिया है, आदि आदि। ठीक है, तो आप इस चित्र में देख रहे होंगे, मैंने आपको 2 चित्र इसमें दिखाने की कोशिश की है। ऊपर का देखिएगा आप, जिसमें मैंने आपको एक बैक्टीरिया का चित्र लगाया हुआ है। ठीक है, बैक्टीरिया में देखिए आप, ये कोशिका और इस कोशिका को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, इसमें क्या है? दोनों में ही कोशिका झिल्ली तो पाई जाएगी। ठीक है, इसमें ये है कोशिका झिल्ली और ऊपर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करके ये कोशिका झिल्ली हो गई आप। ठीक है, कोशिका भित्ति भी दोनों में पाई जाएगी। बट क्या हो रहा है कि हमारे पास 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, एक क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो कि ऊपर वाली है। ठीक, तो इसमें क्या है कि आप बीच में देख रहे होंगे, ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है? आपका जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से इसमें पड़ा हुआ है। ठीक, रस्सी जैसा दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाहर कोई भी आवरण नहीं है। ठीक, तो क्या होती है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है या जीन होता है वो किसी भी आवरण से कवर्ड नहीं होता है। ठीक, वहीं नीचे आप चित्र में देखेंगे कि नीचे केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल है और उसके अंदर क्या है? चारों ओर से केंद्रक झिल्ली भी पाई जा रही। तो पहला अंतर क्या हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, कि जो पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका मतलब क्या होता है? प्रो मतलब पुरानी। ठीक है, प्रो मतलब पुरानी कोशिका और पूर्व में निर्मित, यानी कि जब भी जीव धरती पर जीवों का विकास हुआ होगा तो जो बैक्टीरियल सेल रही होगी वो कैसी रही होगी? पुरानी रही होगी, या वहाँ पर से ही उसकी बनने की शुरुआत हुई होगी। तो प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी कोशिका। ठीक, और यूकैरियोटिक मतलब कि जो क्या है? वेल डेवलप्ड है और नई है, यानी कि पूर्णतया वो विकसित है, उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं और वो आकार में भी क्या होती है? बड़ी होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? आकार में छोटी होती है। ठीक है, तो पहला अंतर आपने पढ़ लिया ना कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, पहले तो कोशिका क्या है? 2 प्रकार की है। एक कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी क्या है? ये वाली प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका मैंने क्या कहा कि पुरानी या पूर्व में बनी हुई कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये किस में पाई जाती हैं? बैक्टीरिया आदि वायरसेस में पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? बाहर से कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली तो पाई जाएगी, लेकिन जो अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए, वो क्या होगा? केंद्रक झिल्ली से आवरण में नहीं होगा। ठीक है, जबकि हम दूसरा देखें तो नीचे क्या देख रहे हैं हम? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति दोनों ही पाई जाएगी, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो केंद्रक के अंदर, इस तरीके से केंद्रक के अंदर, और उसके चारों ओर क्या होगा? केंद्रक झिल्ली का आवरण होगा। ठीक है, दूसरा इसमें क्या आता है कि ये जो है आकार में, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में क्या होती है? छोटी होती है। कैसी होती है बच्चों? आकार में छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? आकार में बड़ी होती है। ठीक, तीसरा इसमें देखिएगा आप कि जो इसका कोशिकांगों की संख्या है, देखिए इसमें ऊपर वाले में आपको कहीं पर कोशिकांग दिख रहे हैं। ठीक है, एक ये राइबोसोम दिख रहा है और कुछ मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, अगर वो क्या होगी? प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया अगर होगा तो। और बीच में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल धागे नुमा संरचना के रूप में पड़ा रहता है। ठीक है, जबकि अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका को नीचे देखें तो इसमें क्या है? विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं, जैसे ये रिक्तिका है, ये केंद्रक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी है। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं।
तो क्या हो गया, संख्या में कोशिकांगों की संख्या यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, ज़्यादा होती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, कम होती है। ठीक है। अब एक चीज़ और है इसमें कि जो बैक्टीरिया होता है या प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसके जो डीएनए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और ये संख्या में क्या होता है, एक होता है, परंतु कैसा होता है, धागे नुमा संरचना का होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोइड। तो इसके डीएनए को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, और इसकी संख्या एक ही होती है और धागे नुमा संरचना में ये रहता है। ठीक है। जबकि हमारा यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं और किस में होते हैं, केंद्रक झिल्ली से आवृत होते हैं। ठीक है। और इसमें एक जो राइबोसोम दिख रहा है आपको, केवल एक राइबोसोम पाया जाएगा और कुछ मात्रा में हरित लवक पाए जाते हैं। लेकिन जो नीचे है उसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जो कि आपने पहले लेक्चर में पढ़ लिए। ठीक है। अब मैं थोड़ा इसमें अंतर दिखाती हूँ आपको। ठीक, इसमें देखिएगा आप कि थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेते हैं। ऊपर क्या है, कोशिका है। ठीक, ये क्या है आपकी कोशिका। फिर क्या है, किसी भी कोशिका में तीन मुख्य चीज़ें होती है। एक तो कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका भित्ति। दूसरा क्या होता है, केंद्रक। और तीसरा क्या होता है, जीवद्रव्य। कोशिका झिल्ली क्या है कि सेलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर बाहर आने देती है और ये क्या है, आवरण बनाती है। केंद्रक क्या है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, सुरक्षित रहता है और केंद्रक झिल्ली से आवृत रहती है। ठीक है। तीसरा क्या है आपका, जीवद्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं वो लगे रहते हैं। अब तो आपको कोशिकांगों के नाम आई थिंक याद हो गए होंगे। कौन कौन से होते हैं कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, लाइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका आदि। ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किस किस में, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इससे पहले मैंने आपको चित्र दिखाया था ना, तो चित्र में आपने देखा था कि एक कोशिका छोटी है और एक बड़ी है। तो पहला अंतर क्या हो गया कि ये आकार में क्या होती है, छोटी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, आकार में बड़ी होती है। और फिर एक अंतर और बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो पूर्व या पुरानी कोशिका होती है, यानी कि जब भी जीवन का आरंभ रहा होगा, ये डेवलप हो रही होगी, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, पूर्व या पुरानी कोशिका कह देते हैं। ठीक है। वहीं यूकैरियोटिक जो कोशिका है वो क्या है, न्यू कोशिका है। ठीक है। यानी कि वो विकसित कोशिका है। जैसे जैसे समय बढ़ता है तो हर चीज़ अपने को क्या कर लेती है, डेवलप कर लेती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका कैसी है, विकसित कोशिका है, उसमें सारे ही कोशिकाओं में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। मेन अंतर है, आगे शुरू में ही बता दिया था कि जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका कि केंद्र की ये क्षेत्र अस्पष्ट होता है। ठीक है। और केंद्रक कला का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है, केंद्र की ये क्षेत्र सुस्पष्ट दिखाई देता है हमें, और उसके चारों ओर क्या होती है, केंद्रक की लेयर होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्रोमोसोम की संख्या एक होती है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक। तो अभी हमने आपको चित्र में पीछे दिखाया था कि जो डीएनए है वो धागे नुमा होता है और उसको क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक। और दूसरी वहीं और क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो एक से अधिक होती है, कौन में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक। फिर है नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, प्रोकैरियोटिक में, उसमें क्या है, कोशिकांग कम होते हैं और झिल्ली में आवृत नहीं रहते। ठीक है। यानी कि राइबोसोम पाया जाता है, वो भी 70S प्रकार का पाया जाता है, लेकिन उसमें बाहर से आवरण नहीं होता है। किसी भी सेल में जो आवरण होता है उसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे ये हमारा क्या है, कोई कोशिका है। अब इसमें क्या है, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम भी है, लाइबोसोम भी है। अगर इसमें बाहर से आवरण नहीं होगा तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जो इनका कार्य है वो मैचअप हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, किसी भी चीज़, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो अगर इसके बाहर से आवरण नहीं होगा तो ये क्या होगा, जो भी फंक्शन करेगा वो दूसरे कोशिकांगों को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसे आवृत वाले जो क्षेत्र होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में
पहले तो कोशिकांग ही 1 या 2 पाए जाते हैं और वो भी क्या होते हैं, झिल्ली में आवृत नहीं होते। ठीक है, इसके जो उदाहरण हैं वो देख लीजिए आप। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक है, तो बैक्टीरिया भी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें बैक्टीरिया आता है आपका, और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या आता है, सभी उच्च जीव। ठीक है, जितने भी ह्यूमंस हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, और पेड़ पौधे जितने भी हैं, सब किसमें आते हैं आपके यूकैरियोटिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक में क्या आते हैं, नीली हरी शैवाल आ जाएगी आपकी, और कुछ वायरसेस आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपका जो होमवर्क है वो होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करना और चित्र की प्रैक्टिस करना।